हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 42 या 55? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नवनीत किसका पर्यायवाची है? घी, सुधा, मधुप या मंदार का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घी। नवनीत किसका पर्यायवाची है? नवनीत घी का पर्यायवाची है। घी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो अमृत, घृत, नवनीत, ये सभी किसके हैं? ये सभी घी के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल या आधुनिक काल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल को। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य या युक्ति काव्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी महाकाव्य का ग्रंथ है। और कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रूवहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ या आवा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आओ। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में आओ प्रत्यय है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्ता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर, सुदर्शन, रांघे राघव या यादवेंद्र शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन जी हैं। और प्रेमचंद जी के उपन्यास की हम लोग बात करें तो कौन कौन से हैं उपन्यास इनके? प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। और इनका मंगलसूत्र अपूर्ण है, मतलब अधूरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। कौन है? सुदर्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, फुफेरा, बेकारी या वृक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुफेरा। फुफेरा यहाँ पर क्या है? फुफेरा यहाँ पर विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, ये 4 होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सिप्रे या मुंशी इंसा अल्लाह खान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचयिता मुंशी इंसा अल्लाह खान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11।
रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मुल्कदास, केशवदास, दादू दयाल या बिहारी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशवदास। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं झरना, लहर, कामायनी ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, वाणी, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन, रजत शिखर ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? जगनीक, चंद्रबरदाई, विद्यापति, दलपति विजय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रबरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रबरदाई माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, जगनीक, विद्यापति या चंद्रबरदाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9, 33, 16 या 60? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है? मगही बिहारी भाषा की बोली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भास, भास, भास या भस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भास शब्द से। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भास शब्द से बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन या पानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यह बचपन है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे यौवन, कालिमा, मिठास, क्रोध ये सभी क्या हैं, और बचपन ये सभी क्या हैं? तो ये भाववाचक संज्ञा हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं अर्थ की दृष्टि से? तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये कुल 5 होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्याम यहाँ पर क्या है? श्याम यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी यहाँ पर क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। पानी यहाँ पर क्या है? तो ये द्रववाचक संज्ञा है। क्या है? द्रववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आप अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है या किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में हुआ है, आप भला तो जग भला। और यहाँ पर आपसे इसकी पहचान हो जाएगी कि ये निजवाचक सर्वनाम है। आपको कंफ्यूजन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हो सकती है, यह मेरी निजी पुस्तक है, जो ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। जब वाक्य में आप या स्वतः या स्वयं आ जाए तो वो निजवाचक वाक्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, डी हो जाएगा। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये कुल 6 होते हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? प्रणर्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहुंच गया में कौन सी क्रिया है? तो इसमें संयुक्त क्रिया है। पहुंच और गया ये 2 क्रियाएं हैं, 2 क्रियाओं के योग से मिलने पर उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया कहते हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 4,
5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं भूतकाल के? तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। भविष्य काल के कितने भेद? तो 3 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद? तो 5 भेद। कितने? वर्तमान के 5 भेद, भूत के 6 भेद और भविष्य के 3 भेद। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, या भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, या वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, या अवयव कितने प्रकार के होते हैं, या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा विशेषकर। क्वेश्चन नंबर 22, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? निराला ने, पंत, केदारनाथ ने या भवानी प्रसाद मिश्रा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला ने। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? तो निराला ने प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी, मगही, मैथिली या खड़ी बोली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार, विरह, करुणा, विरह और रहस्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरह और रहस्य। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव युक्त हुआ है? तो इसमें विरह और रहस्य हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी कवि हैं? निराला, नागार्जुन, धूमिल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएंगे। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी ये भी छायावादी कवि हैं और निराला जी ये भी छायावादी कवि हैं। छायावादी युग के और कौन कौन से कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट, ये सभी कैसे हैं? तो ये सभी छायावादी कवि हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ये भी छायावादी कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व डी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए और डी दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।